नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आसमा सिविल एकेडमी में। मैं हितेश वर्मा आपके लिए लाया हूं मैथ्स की क्लास, जिसमें हम लोग देख रहे थे चक्रवृद्धि व्याज से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें हमारा 2 क्लास हो चुका था। 2 क्लास में हम लोग 10 टाइप तक देख चुके हैं। आज 11वां टाइप चालू करते हैं। ठीक है, तो 11वें टाइप का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अनिल ने 9,000 रुपए 2 वर्ष 4 माह के लिए उधार लिया। कितने रुपए? 9,000 रुपए। ठीक है, समय कितना है आपका? 2 वर्ष 4 माह। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, दर कितना है आपका? 10%, तो परिपक्वता पर उसे कितना धन वापस करना होगा? कितना धन वापस करना होगा मतलब उसको मूलधन भी देना होगा और ब्याज, मतलब क्या है इसका? मिश्र धन। तो इसमें क्या निकालना है हमें? चक्रवृद्धि मिश्र धन। ठीक है, तो मूलधन क्या दिया है आपका? 9,000। मूलधन कितना है आपका? 9,000। ठीक है, समय कितना है आपका? समय है आपका 2 वर्ष 4 माह। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? माह को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 4/12 वर्ष। ठीक है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं? 4 × 12 मतलब 1/3 वर्ष। ठीक है, तो टोटल वर्ष कितना हो जाएगा आपका? 2 से ही 1/3 वर्ष। ठीक है, दर कितना दिया है आपका? आर बराबर आपका 10%। कितना है आपका? 10%। ठीक है, तो मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है आपका? A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 के पूरे पावर में n समय। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? P कितना है आपका? 9,000। P कितना है आपका? 9,000। 1 + R कितना है आपका? 10%/100 पूरे के पावर में समय। समय कितना है आपका? 2 से ही 1/3 वर्ष। ठीक है, तो इस टाइप के समय में जिसमें एक नॉर्मल में है और एक भिन्न में है। ठीक है, एक संख्या के रूप में नॉर्मल में है और एक भिन्न में है, तो जो नॉर्मल में है उसको घात के रूप में लिखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा? कितना है? 2। तो समय कितना हो जाएगा? 1 + R/100, तो 1 + 10/100 के पावर में नॉर्मल समय उसके घात में चला जाएगा। ठीक है, और जो भिन्न के रूप में समय है उसको क्या लिखना है? जो 1 + R/100, R कितना है आपका? 10/100, उसके साथ क्या कर देना है? उसको जो भिन्न वाले को गुणा कर देना है। क्या हो जाएगा आपका? गुणा 1/3। ठीक है, तो ये 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा। ठीक है, क्या बचेगा आपका? 9,000 ब्रैकेट में 10 × 10 और 1 11/10 का पावर 2 गुणा क्या बचेगा यहाँ पे? 3 का 1 से 10 से गुणा क्या हो जाएगा आपका? 30। 30 का 30 से कम 30 और धन 1 31। 31/30। ठीक है, तो ये 0 से 0 कटेगा। 3 से कितने बार में कटेगा आपका? 3 × 9 कितना है आपका? 300। तो क्या आया आपका? 300 गुणा 11 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 121/10 का स्क्वायर 100 गुणा क्या हो जाएगा आपका? 31। 00 से 00 कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या बचेगा आपका? मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा आपका? 3 × 121। तो कितना हो जाएगा आपका? 3 × 121 कितना होगा आपका? 363। कितना होगा आपका? 363 गुणा क्या हो जाएगा आपका? 31 गुणा 31। तो कितना हो जाएगा आपका? 31 से गुणा करेंगे तो ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका? 30 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 30 से गुणा करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 30 धन 1। ठीक है, 31 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 30 धन 1। तो क्या हो जाएगा? 30 से गुणा करेंगे तो पहले 0, 3 × 9, 3 × 6 = 18 का 8 हासिल है 1, 3 × 9 और 1 10। ठीक है, प्लस अब क्या है आपका? 1, तो 363 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 363। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 3 और 9 6 15 का 5 हासिल आया कितना आपका? 1। हासिल कितना आया आपका? 1 3 और 1 4 8 4 12 का 2 हासिल आया 1 और ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो कितना होगा आपका? 11,253 रुपए। कितना हो जाएगा आपका? 11,253 रुपए। अगला देखते हैं। अगला सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 20,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 20,000 रुपए का, तो मूलधन क्या हो जाएगा आपका? 20,000। मूलधन कितना हो जाएगा आपका? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो आर क्या हो जाएगा आपका? 10%। 2 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज तथा मिश्र धन क्या होगा? ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछा है और मिश्र धन भी पूछा है। मिश्र धन क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक देय हो? चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है और मिश्र धन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मिश्र धन निकाल लेते हैं। उस मिश्र धन में मूलधन माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, तो समय कितना है आपका? समय है आपका 2 वर्ष 6 माह।
2 वर्ष 6 माह। तो माह को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6/12 वर्ष। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं, 6 दूनी 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1/2 वर्ष। ठीक है, तो 2 वर्ष में 1/2 वर्ष जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 सही 1/2 वर्ष। टोटल वर्ष कितना हो जाएगा आपका 2 सही 1/2 वर्ष। ठीक है, तो बीजधन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए बराबर क्या होता है, मूलधन। मूलधन कितना है आपका, मूलधन P 1 + R/100 पूरे के पावर में n। ठीक है, तो क्या है आपका 20,000। 20,000 1 + R कितना है आपका 10% बट्टा 100 पूरे के पावर में क्या आएगा आपका समय। लेकिन समय क्या है आपका भिन्न के रूप में है, एक नॉर्मल है और एक भिन्न में है। तो नॉर्मल वाले को उसके घात में लिखना है, कितना है आपका 2। ठीक है, और जो भिन्न वाले को क्या करना है, उसके 10/100 से गुणा कर देना है। 1 + R कितना है 10/100 गुणा भिन्न वाला समय 1/2। ठीक है, तो क्या बचेगा यहां पे 20,000। 20,000 गुणा 0 से 0 और 0 से 0 कटेगा। ठीक है, तो यहां का क्या बचेगा आपका 10 एकम 10 और 1 11/10 का स्क्वायर गुणा ये हो जाएगा 10 से गुणा होकर 20, ऊपर में 20 एकम 20 और 1 21, 21/20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 और 2 से 2 कितना आएगा आपका 1,000। ठीक है, कितना बचेगा आपका 1,000। तो ये हो जाएगा 1,000 गुणा 11 का स्क्वायर कितना होता है आपका 121, 10 का स्क्वायर 100 गुणा 21 गुणा 21। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो क्या बचेगा आपका 00 से 00 10। ठीक है, 121 गुणा 21 गुणा 10। ठीक है, तो 0 को पहले लिख लेते हैं और 121 का 21 से गुणा करेंगे तो 121 से कम 21 से कम 21 का 1 हासिल कितना आएगा आपका 2। 21 दूना 42, 42 और 2 44 का 4। ठीक है, हासिल कितना आएगा आपका 4। 21 से कम 21 और 4 25। ठीक है, तो मिश्रधन कितना आया आपका 20,000 मूलधन है, तो मिश्रधन कितना आया आपका 25,410 रुपए। ठीक है, उसमें अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, A माइनस P। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना है आपका 25,410। कितना है 25,410। मूलधन कितना है आपका 20,000। तो 25,000 में 25,410 में 20,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 5,410। ये आपका क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। और चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना है आपका 25,410 रुपए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है 12वां टाइप। 12वें टाइप का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी धन राशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से। दर कितना है आपका 12%। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितने वर्ष का 2 वर्ष का। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है, कितना दिया है आपका 180। तब वह मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है, ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है आपका मूलधन P = D 100/R का होल स्क्वायर। 100/R का होल स्क्वायर। ये क्या है आपका अगर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो तो और D क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। D क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है, तो कितना दिया है आपका मूलधन कितना है आपका मूलधन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो P बराबर D कितना है आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 180। कितना दिया है आपका 180। ठीक है, 100/R का R क्या है आपका 12%। R कितना है आपका 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 180 गुणा 100 स्क्वायर है तो इसका 2 बार गुणा कर देते हैं डायरेक्ट। ये हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा 12 गुणा 12। ठीक है, 12 गुणा 12। ठीक है, 12 एकम 12 12 पंचे 60। ठीक है, 12 एकम 12 12 पंचे 60। ये हो जाएगा 3 से जाएगा 3 पंचे 15, 3 चौके 12 और ये हो जाएगा आपका 4 पचीसम 100।
कितना बचेगा आपका 100 गुणा 25 गुणा 5, तो 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 और 100 का गुणा मतलब 2 जीरो। कितना है उसका मूलधन, कितना है उसका 12,500 रुपए है। अगर किसी 12,500 रुपए में 12% वार्षिक ब्याज से देखेंगे तो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आएगा 180 रुपए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है यहाँ पे 15 रुपए। ठीक है, तब वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वह धन क्या होगा, P इज इक्वल टू डी 100/r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है, वह धन ज्ञात करना है। तो ये P बराबर क्या हो जाएगा, डी कितना है आपका 15 रुपए, डी कितना है आपका 15, 100/r कितना है आपका 5%, 5 पूरे का स्क्वायर। ठीक है, कितने बार में जाएगा 5 बीसम 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 गुणा 20 का स्क्वायर कितना होता है आपका 400, 15 चौक 60 और 2 जीरो, कितना आ जाएगा आपका 6,000 रुपए। तो वह धन राशि कितना है 6,000 रुपए। ठीक है, अगला देखते हैं। क्या बोल रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, दर कितना है आपका 5%, 3 वर्ष बाद 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद। ठीक है, 3 वर्ष बाद किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है, इसमें क्या दिया है 3 वर्ष का दिया है। 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है आपका 18 रुपए 30 पैसे। तो वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन पहले टाइप में क्या देखे थे इससे पहले कि चक्रवृद्धि ब्याज अगर 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था, P इज इक्वल टू डी 100/r का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसमें क्या पूछा है 3 वर्ष का पूछा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका P बराबर डी 100/r का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो जब 2 वर्ष का था उसी टाइप का है ना। ठीक है, जैसे P इज इक्वल टू डी 100/r का होल स्क्वायर, जब 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगता था। ठीक है, इसी में अगर 3 वर्ष बोल दे तो इसमें क्या कर देना है 100/r प्लस 300, इसका क्या कर देना है गुणा कर देना है। ये हो जाएगा आपका 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, और डी क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। ठीक है, डी क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। तो 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो तो उसके लिए मूलधन क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू डी कितना दिया है आपका, अंतर कितना दिया है आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 18 रुपए 30 पैसे। ठीक है, 18 रुपए 30 पैसे, और आर कितना दिया है आपका 5%, आर कितना है आपका 5%, तो 100/r का होल स्क्वायर, आर कितना है आपका 5, आर कितना है आपका 5। ठीक है, 100/r कितना है 5 प्लस 300। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 18.3, ये हो जाएगा आपका 5 से कितने बार में कटेगा आपका 20 बार में, 20 का स्क्वायर कितना होता है आपका 400 गुणा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 100 और 300 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 305। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 से कटाएंगे तो 5 बीसम 100, और ये हो जाएगा आपका 5 छक्का 30, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 6 तिया। इसका क्या करेंगे, अगर 1 जीरो से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 183। कितना हो जाएगा आपका 183 गुणा 40 गुणा 20, बट्टे में क्या आ जाएगा आपका 61। ठीक है, इसमें 400 का 1 जीरो से इसको गुणा करेंगे या 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 183, और 61 से कितने बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, 6 तिया 18 और 3 एकम 3, कितने बार में कटेगा आपका 3 बार में कटेगा। तो मूलधन क्या है आपका 3 गुणा 40 गुणा 20। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 4 तिया 12 दूनी 24 और 2 जीरो, कितना है आपका 2400 रुपए। तो उसका मूलधन कितना होगा आपका 2400 रुपए। अगला देखते हैं।
क्या बोल रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से, दर कितना है आपका 10%, ठीक है। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, ठीक है। अंतर कितना दिया है आपका 620 रुपए, हो तो धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अंतर 3 वर्ष के लिए अंतर क्या था आपका, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के लिए कौन सा फॉर्मूला था, P = D 100/R का होल स्क्वायर। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा अपन आपका 100/R + 300, ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, D कितना है आपका 620 रुपए, D क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो कितना है आपका 620 रुपए। 100/R कितना है, R है आपका 10%, 10 पूरे का घात 2, ठीक है, गुणा 100/R कितना है आपका 10 धन 300, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 620 गुणा 0 से 0 कट जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना होगा आपका 100 गुणा ये हो जाएगा आपका 100/310, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 31 से कितने बार में कटेगा आपका 31 दूना 62, ठीक है। तो कितना बचा आपका 20 गुणा 100 गुणा 10, तो कितना हो जाएगा आपका 2 0 डबल 0 और एक और 0, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 20,000 रुपए। तो उसका मूलधन कितना था आपका 20,000 रुपए। अगला देखते हैं, अगला टाइप है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन पहला, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, ठीक है। कोई धनराशि है जो 15 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, यह हमें बताना है, ठीक है। तो जितना गुना लिखा है कि 2 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है और कितने साल में 8 गुना हो जाता है बोला है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जो पहले गुने का उसका पावर, ठीक है, पहले गुने का पावर कितना है 2 है, इस 2 में कुछ पावर नहीं लगा है, उसका मतलब क्या है उसमें 1 पावर है, ठीक है। और 8 गुनी बोल रहा है तो उसको भी क्या करना है, जो पहले गुना वाला है उसी के समरूप में लाने की कोशिश करना है। तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है। 2 की पावर 3 कितना होता है आपका 8 होता है, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला क्या है आपका, जैसे कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी बोल रहा है, ठीक है। तो उसमें सेकेंड वर्ष T2 इज इक्वल टू T1 इंटू इसके घात, जो इसके घात में दिया है वो, ठीक है। तो इसका घात क्या हो जाएगा गुना T2 इज इक्वल टू T1 इंटू गुना 2 का घात, ठीक है। T2 इज इक्वल टू T1 इंटू गुना 2, जो गुना दूसरे वाला गुना है ना, ये पहले वाला गुना है, पहले वाला कितना गुना बोल रहा है 2 गुना बोल रहा है, और दूसरा वाला क्या बोल रहा है 8 गुना, दूसरे वाले गुने का घात, ठीक है। लेकिन जो जितने इसका आधार को दोनों के आधार को क्या करना है सेम बना के चलना है, ठीक है। तो T2 क्या हो जाएगा आपका T2 बराबर T1 कितना है आपका 15 वर्षों में, कितने वर्षों में बोल रहा है आपका 15 वर्षों में, ठीक है। और गुना 2 का घात कितना है आपका 3 है, कितना है आपका 3 है। तो कितना हो जाएगा आपका 15 तिया 45, तो कितने वर्षों में वह 8 गुना हो जाएगी आपका 45 वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। जो पहले वाले गुना रहेगा ना उसी के समरूप जो दूसरा वाला गुना बोलेगा कि इतने वर्षों में, जैसे इसमें बोला है कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी, तो जो दूसरे वाले का गुना है जैसे 8 बोला है तो पहले वाले जो गुना है उसके आधार के बराबर दूसरे वाले को भी आधार को लाने की कोशिश करना है, ठीक है। चाहे उसका घात जो भी आए लेकिन उसके आधार को दोनों को बराबर लाने की कोशिश करना है। जैसे इसमें 2 है तो इसको 2 के रूप में लाए, ठीक है। और इसमें T1 के साथ क्या गुना होगा आपका, जो गुना 2 रहेगा, जो दूसरे वाला गुना रहेगा उसके घात कितना है आपका 3 है, उसके घात को क्या करना है गुणा करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका T1 गुना 2 का घात, तो गुना 2 का घात कितना है आपका 3, T1 है आपका 15 तिया 45, तो 45 वर्षों में क्या हो जाएगा आपका वह धनराशि 45 वर्षों में एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के समान दर पे क्या हो जाएगा, 15 वर्ष में 2 गुना हो रहा है तो 45 वर्षों में 8 गुना हो जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं, क्या बोल रहा है
कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। तो ये क्या है आपका T1 है। T1 कितना है आपका? 4 वर्ष। ठीक है, कितना गुना हो रही है? 2 गुना हो रही है। ठीक है, तो इसके घात में क्या है आपका? घात में अगर कुछ नहीं है मतलब उसके घात में 1 है। ठीक है, तो इसके घात में क्या है आपका? 2 की घात 1। तो वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से कितने समय में हो जाएगी? सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 4 वर्ष दिया है, 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से कितने समय में हो जाएगी? मतलब 8 गुने होने में कितने समय लगेगा? तो ये 8 वर्ष है, तो उसको क्या करेंगे? जो पहले वाले का जो गुना है उसके आधार के बराबर लाने की कोशिश करेंगे। तो इधर इसके आधार में क्या है आपका? 2 है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 के रूप में, 2 की घात 3। ठीक है, दोनों का आधार क्या है आपका? समान है। दोनों का आधार क्या है आपका? 2 है। पहले का घात 1 है और गुने दूसरे का घात क्या है आपका? 3 है। तो फार्मूला क्या था आपका दूसरे वर्ष के लिए? T2 इज इक्वल टू T1 गुना 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 दूसरे वाला, मतलब गुना 2 का घात, गुना 2 का घात। तो क्या हो जाएगा आपका? T1 कितना है आपका? 4 वर्ष। 4 गुना घात कितना है आपका? गुना 2 का घात कितना है आपका? 3। कितना हो जाएगा आपका? 12। तो 12 वर्षों में वह धनराशि 8 गुना हो जाएगी। ठीक है, कितने वर्षों में? 12 वर्षों में। जो 4 वर्ष में दुगना हो रही है वह 12 वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। अगला देखते हैं। अगला टाइप है 15वां टाइप। 15वें टाइप का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो T1 कितना है आपका? T1 है आपका 5, 2 गुना हो जाता है। तो इसके लिए घात कितना है आपका? 2 की घात 2 आधार है और घात है आपका 1 है। तो वही धन 10 वर्ष में उसी ब्याज की दर से कितना गुना हो जाएगी? तो वही धन 10 वर्षों में, 10 वर्षों में मतलब ये क्या है आपका? T2 है। T2 कितना है आपका? 10 वर्षों में उसी ब्याज की दर से कितनी गुना हो जाएगी? कितनी गुना हो जाएगी? ठीक है, तो दोनों का क्या करते हैं हम लोग? आधार को समान रखते हैं। ठीक है, दोनों अगर दोनों में वह फार्मूला लगाएंगे T2 इज इक्वल टू T1 इंटू गुना 2 का घात, तो दोनों का आधार क्या होना चाहिए? सबसे पहले समान होना चाहिए। तो कितनी गुना हो जाएगी? उसी दर से कितनी गुना हो जाएगी? तो इसमें अगर आधार 2 है तो इसका भी आधार 2 होगा। इसका घात हमें पता नहीं है, तो इसको क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसका घात हमें पता नहीं है। ठीक है, तो कितने गुना हो जाएगी? 2 की घात 1 गुना हो जाएगी। क्योंकि 2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इधर जो 2 गुना बोल रहा है इसका आधार क्या है आपका? 2 है, तो इसका भी आधार क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, तो फार्मूला क्या है आपका? T2 बराबर T1 गुना 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 दूसरे वाले का घात। ठीक है, तो T1 कितना है? T2 कितना है आपका? 10 वर्ष। T2 कितना है आपका? 10 वर्ष बराबर T1 कितना है आपका? 5 वर्ष गुना गुना 2 का घात क्या है हमें पता नहीं है, उसको क्या मान के चल रहे हैं हम लोग? 1 मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? 5 दूनी 10, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 2। 1 बराबर कितना है आपका? 2। तो ये इस 2 को क्या रखेंगे? 1 की जगह में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका? 2 की घात 2। तो 2 की घात 2 कितना होता है आपका? 4। तो कितना गुना हो जाएगा आपका? 4 गुना। तो 10 वर्षों में जो धनराशि 5 वर्ष में 2 गुना हो रही है वही धनराशि 10 वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये x आपका आंसर नहीं है ना, x को फिर उसके आधार के घात में रखना है, तो जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। तो कितना है आपका आंसर? 4 गुना। ठीक है, इस x को आंसर मत ले लेना ना कि x मान के चल रहे तो यही है करके, उसको अब घात के रूप में रखना पड़ेगा। जो आधार है उसके घात में रखेंगे तो जो उसको कैलकुलेशन करने पर जो आएगा वही उतना ही गुना हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 इसलिए रखे हैं क्योंकि पहले वाले का 2 गुना है, मतलब इसका आधार क्या है? 2 है। इसका आधार कितना है आपका? 2 है, तो दूसरे वाले का भी 2 ही होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगर यहां पे 3 गुना रहता तो इसको भी 3 लेते, बेस इसका आधार क्या लेते हम लोग? 3 लेते। ठीक है, अगला देखते हैं। एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में तिगुना हो जाती है। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। ठीक है, तो T1 क्या है आपका? T1 क्या है आपका? 3 वर्ष है। ठीक है, कितना गुना हो रही है आपका? 3 गुना हो जाती है। ठीक है, तो इसके घात में कुछ नहीं है मतलब 1 है, और आधार क्या है आपका? 3 है। आधार क्या है आपका? 3 है, उसके घात में कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, वही धन 12 वर्षों में
तो 12 वर्ष में लिखा है, तो ये क्या है आपका T2। T2 कितना है आपका 12 वर्ष। 12 वर्षों में उसी ब्याज की दर से कितनी गुना हो जाएगी, कितनी गुना हो जाएगी, तो उसको क्या मान के चल रहे हैं 3 की पावर x। 3 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि दोनों का आधार सेम होना चाहिए, ठीक है। उसका घात हमें पता नहीं है, ये क्या है आपका गुना 2 का घात, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है आपका T2 इज इक्वल टू T1 गुना 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 2 का घात, ठीक है। तो T2 कितना है आपका 12 वर्ष, T2 कितना है आपका 12 वर्ष बराबर T1 कितना है आपका, T1 कितना है आपका 3 वर्ष, T1 कितना है आपका 3 वर्ष गुना गुना 2 का घात, गुना 2 का घात कितना है आपका x। क्या मान के चल रहे हैं हम लोग x मान के चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 4, x बराबर क्या हो जाएगा आपका 4। अब इसको किस में रखेंगे, जो 3 की पावर x जो आधार है उसके घात के रूप में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3 की पावर x, x कितना है आपका 4 है, तो 3 की घात 4 कितना होगा आपका 3 तिया 9, 9 निया 81, तो 3 की घात 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 81 गुना, ये आपका आंसर होगा। आंसर कितना आएगा आपका 81 गुना। तो जो धनराशि 3 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, वही धनराशि उसी ब्याज की दर से वही धनराशि उसी ब्याज की दर से 12 वर्ष में कितनी गुना हो जाएगी आपका 81 गुना हो जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।